22 फरवरी को पहला एग्जाम होने जा रहा है बाय द आईडीपी, जो आपको जिसमें पेंसिल्स अलाउड नहीं होंगी एंड आपको सिर्फ पेन से सारे मॉड्यूल्स आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, चाहे वो लिसनिंग के आंसर्स लिखने हैं, चाहे वो रीडिंग है एंड चाहे वो राइटिंग है। पेंसिल्स आर टोटली बैंड फ्रॉम 22 ऑफ फरवरी। सो लेट्स सी इसमें क्या चेंजेस और बड़े आते हैं या इसमें स्टूडेंट्स को और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए प्रिडिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 22 फरवरी को जो एग्जाम है दोनों जीटी का भी है एंड एकेडमिक का भी है। एंड इन दिस वीडियो में आपके साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। एंड इसके पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी जहां पर मैंने 3 बड़े अपडेट्स जो हैं उसके बारे में मैंने बताया था विद आईडीपीज रियल प्रूफ। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देख लेना। और बिफोर आई स्टार्ट विद द प्रेडिक्शन आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी प्रेडिक्शंस है पहली बात तो हमेशा करेक्ट होती हैं एंड ये जो प्रीवियस एग्जाम्स होते हैं उनके बेस से ऊपर ही ये प्रेडिक्शंस होती हैं। एंड इसमें आपको जो रियल ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, आप बेस्ट प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो एंड कैसे क्वेश्चंस कैसे पैसेजेस आ सकते हैं, सारा कुछ डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड अगर आपने भी 22 फरवरी का एग्जाम फिल किया हुआ है तो सबसे पहले अगर हम लिसनिंग की बात करें, जो लिसनिंग मॉड्यूल होता है दैट इज सेम फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग, बोथ दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम टू सेम पेपर आता है, कोई चेंज नहीं होता इसमें। तो सबसे पहले अगर सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 में आपके पास ज्यादा चांसेस क्या होते हैं बेसिकली कि सोशल कॉन्वर्सेशन के ऊपर कोई टॉपिक होता है एंड इसमें जो आपके क्वेश्चन टाइप्स होते हैं वो सिर्फ 1 वर्ड एंड और अ नंबर होते हैं, जो कि आपके पास सेंटेंस कंप्लीशंस ही होते हैं। एंड ऑब्वियसली ये इतने इजी होते हैं, तो मेक श्योर अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो सेक्शन 1 जो लिसनिंग का है उसमें आपके 10 आउट ऑफ 10 स्कोर आपको आना चाहिए, बहुत ही इजी होते हैं। इसके अलावा सबसे बेस्ट पार्ट 1 की ये है कि आपको इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में अटेम्प्ट करना होता है। पहले आपको 1 to 4 या 1 to 5 तक बोलता है ऑडियो टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, उसके बाद फिर टाइम मिलता है, फिर आपने नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चंस जो पेंडिंग होते हैं वो आपने करने होते हैं। तो जब आपको टाइम मिलता है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की आपने कोशिश करनी है। इसके बाद सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने 3 वीडियोस डाली हुई हैं वोकैबुलरी के साथ, वो जरूर देख लेना। शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मैचिंग फीचर्स, शॉर्ट मल्टीपल चॉइस के ऊपर भी मेरी वीडियो है जो आपको अगेन बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगी। सेक्शन 3 में लॉन्ग एमसीक्यूज के चांसेस बहुत ज्यादा है, मैचिंग फीचर्स आपको आएंगे ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 इज अगेन 1 वर्ड एंड और अ नंबर नहीं होता, इसमें सिर्फ 1 वर्ड सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं लिसनिंग के सेंटेंस कंप्लीशंस बहुत ही इजी होते हैं। सेक्शन 4 में आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें आपको एडवाइस मैं 2 ही दूंगी। पहली एडवाइस ये है कि हमेशा सेक्शन 4 में सब हेडिंग्स होती हैं, उनको जरूर मार्क कर लेना, क्योंकि जो ऑडियो रिपीट होती है, ऑडियो बोलते हैं उसमें वो सब हेडिंग्स को डेफिनेटली बोलते ही बोलते, इसमें आपकी ऑडियो ट्रैक में रहेगी, आपके आंसर्स मिस नहीं होंगे। सेकंड टिप देना चाहूंगी, जो वर्ड बिफोर द ब्लैंक होता है एंड वर्ड आफ्टर द ब्लैंक होता है, दीज आर 99% सिनोनिम्स, तो ये भी आपको मार्क करने जरूर चाहिए अगर आपके सारे क्वेश्चन आप सही करना चाहते हो। तो बेसिकली जो जीटीए वाले होते हैं उनका टारगेट 8777 होता है, तो 8 स्कोर करने के लिए बेसिकली आपके सेंटेंस कंप्लीशंस वाले क्वेश्चंस एक भी आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एंड इस वीडियो के बीच में आप सभी के लिए बहुत ही सरप्राइज बड़ा मैं आपको शेयर करने वाली हूं, तो मेक श्योर इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। उसके बाद मैं आपको कुछ ऑथेंटिक रिसोर्सेज भी बता रही हूँ जहां से आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये रिसोर्सेज वो हैं जो आपको टोटली फ्री में मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आपको उसको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आपके पास है ielts.org, ये ऑफिशियल आइल्स की वेबसाइट है, जबको जो रीसेंट आइल्स एग्जाम होते हैं उसके बेस के ऊपर आपको ये टेस्ट सैंपल्स बना के देते हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है आईडीपी आइल्स, ये भी आपको ऑथेंटिक टेस्ट फ्री में देता है प्रैक्टिस करने के लिए। 2 टेस्ट होते हैं इसमें, 2 लिसनिंग 2 रीडिंग, 2 राइटिंग टास्क 1, 2 राइटिंग टास्क 2 एंड 2 स्पीकिंग के टेस्ट भी आपको ये इवैल्यूएट करके देता है। आईडीपी आइल्स इज वन ऑफ माई बेस्ट। उसके बाद है आइल्स प्रोग्रेस, आइल्स फीवर की लिसनिंग कर सकते हो, इसकी रीडिंग मत करना। आइल्स मेंटोर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट
एंड IELTS ऑनलाइन टेस्ट भी है, इसको मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करती हूँ। इसके बाद मैं रीडिंग अगर अकेडमिक की बात करूं तो अकेडमिक का सबसे पहला सेक्शन जो है, जिसके बैंड नहीं आ रहे ना अकेडमिक में, उसको उनको मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि सेक्शन 1 को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपका इसमें एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पे आपको आएंगे ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन एंड सेंटेंस कंप्लीशन, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर्स ऑलवेज आर इन ऑर्डर। इसको फाइंड करना बहुत ही इजी होता है। इसके ऊपर मेरी 2-3 वीडियोस हैं, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। जस्ट आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। आपको ऑथेंटिक मटेरियल प्रिपरेशन कोर्स देने वाली हूँ इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसलिए एंडिंग तक जरूर देखना कि आपको वो जो क्रैश कोर्स मैंने देना है वो आपको फ्री में कैसे मिलेगा। इसके बाद सेक्शन 1 इज अगेन इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 की बात करें, विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, राइटर्स ओपिनियन, सेंटेंस कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके, मल्टीपल चॉइस है, सेंटेंस एंडिंग है एंड यस नो नॉट गिवन है। एंड अगेन क्रैश कोर्स फ्री में देने वाली हूँ, वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना। ये कुछ पैसेजेस हैं एकेडमिक वालों के लिए जिसको आप प्रैक्टिस करके और ज्यादा बेटर आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। प्रिपरेशन के रिसोर्सेज आपको बताऊं तो ऑफिशियल IELTS की प्रैक्टिस मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज की बुक्स जरूर करना फ्रॉम बुक्स नंबर 11 to 19। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 15 से लेकर 19 तक प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। और बिल्कुल भी IELTS टीवर की रीडिंग मत करना। इसके बाद जनरल ट्रेनिंग रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है अब वीडियो का, कि जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग, इसमें ना कुछ भी हो सकता है IDP की तरफ से, लेकिन आपको मैं बेस्ट बता दी हूँ कि फॉर्मेट क्या आने वाला है। इस बार 22 फरवरी को जनरल ट्रेनिंग रीडिंग का, चाहे आप कनाडा में बैठे हो चाहे आप इंडिया में बैठे हो, आपने जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहेगा। सेक्शन 1 में सबसे इंपॉर्टेंट है मैचिंग इंफॉर्मेशन। ये होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं पैराग्राफ बेस्ड, एक होते हैं एडवर्टाइजमेंट बेस्ड। दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। सेकंड है ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, जो पीछे 8 से आपको एग्जाम हुआ था उसमें 1 से लेके 14 तक, दैट मींस सेक्शन 1 में पूरे के पूरे आपको सिर्फ ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन के क्वेश्चंस आए थे। एंड GT वालों के लिए भी फ्री क्रैश कोर्स है मेरे पास, अगर आपने लेना है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। एंड वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखना है। सेक्शन 2 की बात करूं तो आपको 13 जो क्वेश्चंस हैं, दैट इज फ्रॉम 15 क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर 27, आपको सारे के सारे सिर्फ सेंटेंस कंप्लीशन ही आएंगे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने अभी एक डिटेल वीडियो बनानी है, तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत ही इजी वे में आपको ट्रिक्स के साथ सिखाऊंगी कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती फिर भी आप सेंटेंस कंप्लीशन को सही कैसे कर सकते हो। सेक्शन 3 की बात करूं, इसमें बेसिकली आपको मिनिमम कम से कम 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 4 तरीके के भी आ सकते हैं, ट्रेंड चेंज होता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस कंप्लीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मैं सेक्शन 3 को समराइज करूं तो ट्रू, फॉल्स हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे 3 से 4 सेंटेंस कंप्लीशन आ जाएंगे, चाहे 3 से 4 ट्रू फॉल्स आ जाएंगे। तो अगर आप GT हो ना, अगर आपको 5 बैंड भी चाहिए या आपको इवन 7+ बैंड भी चाहिए, तो सेंटेंस कंप्लीशन एंड ट्रू फॉल्स को इतना 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 स्ट्रॉन्ग कर लो कि इसमें से आपका एक भी रॉन्ग ना हो। आई बेट आपका जो भी टारगेट है वो पूरा जरूर होगा। इसमें आपको स्टडी मटेरियल की बात करूं तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक एक तो IELTS.org है, IDP IELTS है, एंड कैम्ब्रिज IELTS है, एंड IELTS मेंटोर है। ये 4 वेबसाइट्स नोट कर लो, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री में। इसके बाद राइटिंग मॉड्यूल की बात करें, पहले मैं GT के राइटिंग मॉड्यूल की बात करूंगी। राइटिंग मॉड्यूल से की बात करने से पहले अब मैं क्रैश कोर्स आपको फ्री में कैसे मिलेगा आपको वो समझाना चाहूंगी। मेरे पास सिलेक्टेड वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, GT रीडिंग के लिए, GT राइटिंग टास्क 1 के लिए, GT राइटिंग टास्क 2 के लिए, अकेडमिक राइटिंग टास्क 1, अकेडमिक राइटिंग टास्क 2, अकेडमिक जो है इसके बाद रीडिंग की एंड लिसनिंग जो है वो सेम होती है। स्पीकिंग की क्यू कार्ड्स की भी मेरे पास PDF है जो हम बेसिकली क्रैश कोर्स में देते हैं। ऑथेंटिक वीडियोस हैं, सिलेक्टेड की हुई हमारी वीडियोस हैं जहां पर आपको सैंपल आंसर्स के साथ डिटेल में आपको समझाया गया है ईच एंड एवरीथिंग। जिस अगर आपने ये प्लेलिस्ट देख ली आपका एग्जाम 100 and 200% क्लियर हो जाएगा। एंड प्लेलिस्ट को आपको असेस करने के लिए यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना कि मैम वी हैव सब्सक्राइब टू योर चैनल,
काइंडली शेयर क्रैश कोर्स वाली पीडीएफ, क्रैश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है वो, तो आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है हर एक मॉड्यूल की सेपरेट वाइज आपको मिल जाएंगी, ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाए। रीडिंग की अलग प्लेलिस्ट है, राइटिंग टास्क 1 की अलग है, राइटिंग टास्क 2 की अलग है। स्पेशली राइटिंग टास्क में आपको सैंपल्स के साथ मैंने समझाया हुआ है। जो भी आपका यहाँ पे टारगेट है, चाहे वो 5 बैंड का है, चाहे वो 7+ बैंड का है, हर एक बैंड वालों के लिए वो वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्पफुल तो है ही है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, अगर आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है, तो आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो एंड लाइक करो, ताकि सिर्फ मैं आपको फ्री में ये क्रैश कोर्स में इस बारी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है जी। तो इसके बाद अब बात करते हैं राइटिंग टास्क 1 लेटर्स की। तो जनवरी से जो ट्रेंड चल रहा है बेसिकली राइटिंग टास्क और जनरल ट्रेनिंग का, आपको ज्यादातर लेटर्स फॉर्मल आ रही हैं या सेमी फॉर्मल आ रही हैं। आपके सामने 5 लेटर्स हैं जो बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जनवरी से लेके 8 फेब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 3-4, ये उनके बेस के ऊपर ये क्वेश्चंस ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आए थे, काफी ज्यादा मिलते जुलते क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप ये 5 लेटर्स भी प्रिपेयर कर लेते हो ना, आपका राइटिंग टास्क क्लियर है। ये है फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल। इनफॉर्मल की प्रैक्टिस भी आपने जरूर करनी है, उसके लिए आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें डिटेल सारा मटेरियल विद सैंपल आंसर आपको मिल जाएगा। सिमिलरली राइटिंग टास्क 2 जो जैन से चलते आ रहे हैं एंड कुछ दिसंबर वाले हैं, वो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल पर आ रहे हैं, करियर पर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट पर आ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी पर आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर आ रहे हैं। तो ये टॉपिक्स जो है आपके लिए करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना एंड आने वाले टाइम में इनके ऊपर मैं वीडियोस भी बना के सैंपल आपके शेयर कर दूंगी। एंड राइटिंग टास्क 2 का ओपिनियन बेस्ड एंड और भी सैंपल मैंने किए थे अपलोड, वो प्लेलिस्ट है, वो जाके जरूर देख लेना। अकेडमिक राइटिंग टास्क की 1 की बात करें तो जो ट्रेंड फ्रॉम जनवरी दिस ईयर से चल रहा है, तो ग्राफ चार्ट आ रहे हैं, टेबल चार्ट, मैप एंड डायग्राम्स, ये बहुत चल रहा है, ट्रेंड में है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो आपको सामने देखने को मिल रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादातर आ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। एंड इसके बाद आपके पास जो राइटिंग टास्क 2 की ये क्वेश्चंस हैं फॉर एकेडमिक, ये चल रहे हैं। एकेडमिक वालों का राइटिंग टास्क 2, जीटी वालों का राइटिंग टास्क 2 होता तो ऐसे है, लेकिन दोनों को अलग अलग ऐसे आते हैं। कभी जीटी वालों को एकेडमिक वालों को सेम टू सेम ऐसे नहीं आते, हमेशा जो ऐसे हैं वो डिफरेंट ही आते हैं आपको। ठीक है जी। तो ये ऐसे जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एंड सबसे पहले एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, राइटिंग टास्क 1 एंड 2 जो एकेडमिक वालों का है वो हमेशा हमेशा हमारे मटेरियल में से ही आज तक रिपीट होता आया है। एंड अगेन आपको प्लेलिस्ट दे दूंगी, वहां पे मैंने जो रिसेंटली जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो हर बार आते ही आते हैं, सैंपल्स के साथ मैंने एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड आपके पास मैं एक और ऑप्शन दे रही हूँ, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है फॉर 22 फरवरी आईएलटीएस एग्जाम जिन्होंने देना है, उसकी प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी करवानी स्टार्ट करी गई है। उसके ऊपर ऑलरेडी 3-4 वीडियोस डल चुकी हैं, आने वाले टाइम में भी हमारे पास जितने भी दिन है मैंने वही प्रिपरेशन करवानी है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू हैव टू जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इस चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट होगी 22 फरवरी आईएलटीएस एग्जाम प्रिपरेशन के नाम पे, वो प्लेलिस्ट आप अगर आप देख लोगे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। स्पीकिंग की प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्पीकिंग की प्रेडिक्शन की वीडियो मैंने कल डाली थी, जिसमें मैंने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्यू कार्ड्स रिसेंटली एप्स डाले थे, प्लस पार्ट 1 की टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो भी करिए थे अपलोड, अलोंग विद दी सैंपल्स ऑफ क्यू कार्ड्स। 15 क्यू कार्ड्स हैं, 15 के 15 सैंपल्स के साथ मैंने वीडियो बनाई थी। 10 मिनट की वीडियो है, वो वीडियो देख लेना अगर आपने भी आईएलटीएस का एग्जाम बुक किया हुआ, अगर आपकी स्पीकिंग की डेट नजदीक है तो। सो अगर आपको इस वीडियो को से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, डू गिव इट अ थम्स अप, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel. This was all for you.